पहला, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखे। हमारे शरीर के और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसे रखते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक बहुत ही अच्छा आदत है, जो हमें सैकड़ों की भीड़ में से दूसरे से अलग बनता है। सिर के बाल से लेकर हमारे नाखून तक हमें साफ रखना चाहिए और उसमें से सुगंध आना चाहिए। और यदि सुगंध नहीं आता है, तब काम से काम बदबू तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कचरे की ढेर में कचरा ही फेंका जा सकता है, फूल नहीं। एक सुगंध अंदर की भी होती है, जो कि सकारात्मक विचार और चित्त मन से आता है। ये सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत होता है। और ये सुगंध स्वयं गौतम बुद्ध के शरीर से आता था, और ये सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध की तरफ खींच लेती थी। जो भगवान बुद्ध संपर्क में आते थे, बुद्ध की मुख की शांति और शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित बिना नहीं रह पाता था। दूसरा, अपने शरीर की अंदर की गंदगी को बाहर निकले, यानी कि अपने शरीर की अंदर से शांत करो, और ये तब होगा जब आप शारीरिक तप करोगे, यानी कि हर रोज आप व्यायाम करो और समय समय पर उपवास करो। ये दोनों ही काम हमारे शरीर के अंदर जमी गंदगी और भीतर की चर्बी को साफ कर देते हैं, और शरीर भीतर से साफ और अस्वस्थ होगा, तब मन में उठने वाले गंद विचार स्वयं दूर हो जाएगा और उसकी जगह अच्छे और सकारात्मक विचार आने लगता है। अब देखते हैं भगवान बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। तो बुद्ध को बड़ा बड़ा राजा महाराजा अपने आपने सभा पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करता थे, और भगवान बुद्ध को लेने के लिए एक से एक रथ घोड़े भेजते थे ताकि वह आराम से आ सके। लेकिन भगवान बुद्ध कभी भी इन सब का उपयोग नहीं करता था। वह चाहे क्यों ना लंबी रास्ता क्यों ना हो, उसे हमेशा पैदल चलना पसंद करते थे। वह हर जगह पहद ही जाता था। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को ये शरीर परिश्रम करने के लिए मिला है। वह परिश्रम ना करके इस अभ्यास को खराब कर रहा है। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है, जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही आपके शरीर के अच्छा होता है, इसलिए शरीर से परिश्रम करवाएं। तीसरा, उचित और समयक आहार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का आहार होता है, वैसा ही उसका विचार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। उसे कभी भी मांसाहारी और मृत आहार नहीं खाना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा जीवित चीजों शामिल करना चाहिए, यानी कि ऐसा आहार जो सीधा प्रकृति से मिला हो और जिसमें जीवन है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में कोई भी गंदगी नहीं जमने देती। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट और हल्का क्यों न हो, लेकिन उसे उतना ही ग्रहण करे जितना आपको आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में भोजन कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज भी अति मात्रा में लेंगे तो हमें नुकसान करते हैं। इसलिए जब भी भोजन करे तो हमेशा हल्का भूख रखो और थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं होगा। व्रत के समय में हमेशा हल्का और कम भोजन करें, ताकि आप जो खाना खाए हो वह आपकी ऊर्जा उसे जल्दी पचा सके और तुम्हारी आंतरिक शरीर को सफाई और मेरामत कर सके। जब भगवान बुद्ध किसी की यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ की जोग भगवान बुद्ध के लिए तरह तरह की अच्छी खाना उनकी पात्र में देती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने चौथा, अपनी संगीत का खास ध्यान रखो। संगीत का अर्थ उन लोगों या उन दोस्तों को पता नहीं है जिसके साथ आप रहती है और समय बिताते हैं, बल्कि इसका अर्थ हर उस चीज से है जिसको आप अपनी इंद्रियों के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं इत्यादि।
जब भगवान बुद्ध ने ये निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है, तो उन्होंने हर चीज को छोड़ दिया जो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा में बाधा बनकर रही है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों और वह चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे, आपने प्रश्न की खोज में थे, तब उन्हें कई राजा महाराजा ने आमंत्रण दिया है कि उन्हें उनकी घर में आकर रहे और वहां उन्हें उनको को भी परेशानी नहीं होगा। गर्मी सर्दी बरसात सबसे वह बचकर रहेंगे और आपको सभी प्रकार सुख सुविधे दिया जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने ये स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं जो बाहर की यात्रा कर रहा था। और वह सभी राजा महाराजा इस बाहर की यात्रा में वह और ऐसे लोगों की संगति करने का कोई है। यहाँ सीखने फिर वह व्यक्ति चाहे कितना भी धनी शक्तिशाली बलवान बुद्धिमान क्यों ना हो। आगे जाकर बुद्ध ने अपने गुरु को भी छोड़ दिए जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी संगति उनकी लक्ष्य में बाधा बन रही है। यहाँ समझने वाली बात एक और है, इसे जरूरी नहीं कि जो संगति पहले से आपके लिए अच्छे है वह बाद में भी हो। समय और लक्ष्य के अनुसार आपने संगति को भी बदलना चाहिए। आपने प्रश्न की उत्तर की खोज के दौरान सिद्धार्थ ज्यादातर उन लोगों के साथ अपने समय बिताते थे जो उनकी यात्रा में सहायक हो। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। 5वां, अच्छा सुने और अच्छा देखे। अच्छा सुने और अच्छा देखे, तुमने जो भी सीखा उसे अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन यदि उसे आपने जीवन में उतरा नहीं तो उसे सुनने का भी कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सुनने और अच्छा देखने के कारण भी लोगों की जीवन में बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि वह व्यक्ति अच्छे देखते सुनते तो है लेकिन उन चीजों को अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और बस शिकायत करते रहते हैं। इसलिए जो भी आपने संगति में सीखा है उसे जीवन में उतरो। भगवान बुद्ध की एक खासियत था कि जो भी उनके गुरु ने सिखाते वह तुरंत उस पर काम करने लगते हैं, उसे कल की भरोसा में नहीं छोड़ता। इससे उन्हें उसी समय ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी सीखा है उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। ये भी पढ़े। एक बार और बहुत लोग काम वासना को समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है। जब तक तुम उसका प्रति विचार नहीं करते, काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का मन करना।